हेलो दोस्तों, हम इस क्लास में जो OWS ब्लैक बुक का डिस्कशन कर रहे थे उसमें हम लोग 209 से देखेंगे, 209 से देखेंगे, समझेंगे। देखिए क्या है, बोतल नेक मतलब क्या समझ सकते हैं, यहाँ से ये भी तोड़ सकते हैं, बोतल प्लस नेक मतलब बोतल के गला, बोतल का गला। तब बोतल का गला कैसा होता है, छोटा होता है। तो उसी तरह से याद रख सकते हैं रास्ते का संकीर्ण भाग, यानी कि छोटा गली, छोटा मतलब कि पतला गली या रास्ता का संकीर्ण भाग हो गया, मतलब कि सब जो छोटा रास्ता होता है ना, पतला रास्ता होता है ना, उसी को बोतल नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोतल नेक रोड या बोतल नेक रोड भी बोल सकते हैं हम लोग, मतलब संकीर्ण रास्ता भी बोलते हैं हम लोग। तो बोतल नेक देखें ना, बोतल का जो गला होता है उसको देखें ना जी, क्या होता है, पतला होता है, छोटा होता है। उसी तरह से बोतल नेक मतलब किस रास्ते का संकीर्ण भाग, यानी बोतल नेक रोड बोल सकते हैं, या फिर छोटा जगह बोल सकते हैं, बोतल नेक एरिया बोल सकते हैं, मतलब छोटे जगह। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जैसे ही देखिएगा तो क्या देखिएगा, नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफ्टन गेट स्लोअर एंड स्टॉप। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह देखिए, वह रोड जहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो या वहाँ पे बहुत गाड़ियाँ स्लोअर एंड स्टॉप, धीरे धीरे पार हो रहा हो, तो क्या होता है, जब छोटा जगह होता है तो इसी तरह से होता है कि मतलब कि अगर छोटा रास्ता है तो वहाँ पे अगर रोड है तो चल रहा है, संकीर्ण अगर रास्ता हो तो गाड़ी वहाँ पे धीरे धीरे चलता है, जाम लग जाता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं ए नैरो और बिजी सेक्शन, नैरो या बिजी सेक्शन ऑफ ए रोड, मतलब किसी भी रोड का मतलब बिजी सेक्शन या नैरो रोड हो गया, वेयर द ट्रैफिक ऑफ्टन गेट स्लोअर एंड स्टॉप, मतलब जहाँ पे धीरे धीरे सब गाड़ियाँ धीरे हो जाती है, मतलब गति धीरे हो जाती है। तो कहाँ पे होती होगी बाबू, तो जहाँ पे संकीर्ण रास्ता होगा या पतला गली होगा तो उसी को बोतल नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोतल नेक बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे बुलवार्ड बोलेंगे, बुलवार्ड बोलते हैं, बुलेवार्ड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बुलेवार्ड। बुलेवार्ड मतलब क्या होता है? बुलेवार्ड मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। तो ये ब्रॉड रोड एंड बॉर्डर विथ ट्री। देखिए वैसा रास्ता जो दोनों साइड, मतलब कह सकते हैं कि रास्ता के दोनों साइड पेड़ लगा हुआ हो। कहीं जाते हैं घूमने उमने तो नहीं देखते हैं कि दोनों साइड जो रास्ता होता है, तो रास्ता को यानी कि जो मुख्य मार्ग होता है उसको दोनों साइड क्या होता है, पेड़ लगा होता है। क्या होता है? पेड़ लगा रहता है, ट्री लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ट्री। देखिए एक बॉर्डर रोड मतलब एक वैसा रोड जो बॉर्डर्ड किया गया है, बॉर्डर्ड विथ ट्री से क्या किया गया है, चारों तरफ उसके दोनों साइड क्या लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है। या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं या फिर वह चौड़ी रास्ता जिसके दोनों तरफ क्या लगा हो, पेड़ लगा हो, या फिर मुख्य मार्ग भी बोल सकते हैं मुख्य मार्ग या सड़क या गली भी बोल सकते हैं, जिसके दोनों तरफ पेड़ लगा हो तो इसको बुलेवार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? बुलेवार्ड बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे 211 नंबर। देखिए एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अरेंजमेंट मतलब क्या होगा, किसी फ्लावर्स को अरेंज कर दिया, दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंट में किसी को देने के लिए एक गुच्छा बना दिया, फ्लावर के बढ़िया से बांध के गुच्छा बना दिया, उसी को क्या बोलते हैं, बुक्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक्के। देखते नहीं है जी, जाइएगा पटना उटना जाइएगा ना, तो पटना उटना में देखिएगा कि वहाँ पे ना डेकोरेट जो फ्लावर वाला है वो बढ़िया से अरेंज करके दे देता है, गुलदस्ता बना देता है। जैसे बड़े बड़े लीडर आते हैं या जैसे हमारे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जब इवेंट करने जाते हैं जहाँ पे, तो उनको क्या गुलदस्ता देकर किया जाता है, भेंट के गुलदस्ता देकर उनको स्वागत किया जाता है। या कहने का मतलब क्या हुआ, बुक्के। क्या देते हैं? बुक्के। तो बुक्के कैसे बनते हैं, तो बहुत सारे फूल को मिलाकर बनाते हैं, तो उसी को बुक्के बोलते हैं। अब आइएगा बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। अब आइएगा कि बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, तो बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास बुर्जुआ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बुर्जुआ बोलेंगे। बुर्जुआ मतलब क्या होता है? बुर्जुआ मतलब क्या होता है? तो बुर्जुआ मतलब क्या होता है कि जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है उसी को हम लोग मध्य वर्ग बोलते हैं, मिडिल क्लास से होने वाला। देखिए बुर्जुआ मतलब भी एक ये भी हो सकता है, बुर्जुआ मतलब भी पूंजीपति भी होता है।
या पूंजीपति या पूंजीवादी भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, पूंजीपति या पूंजीवादी भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, बुर्जुआ का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास, यहाँ पे मिडिल क्लास में बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, तो यहाँ पे मध्य वर्ग भी होता है बुर्जुआ का मतलब। अब आइएगा 113 नंबर देखेंगे, तो 113 नंबर देखिएगा, तो 113 में क्या देख रहे हैं, तो 113 में देख रहे हैं बुटीक। बुटीक, बुटीक मतलब क्या होता है, बुटीक मतलब क्या होता है, वस्त्रालय। जहाँ मतलब कि बुटीक मतलब क्या होता है, महिलाओं का वस्त्रालय या वस्त्रालय जहाँ महिलाओं को ज्वेलरी, क्लोथ्स वगैरह मिलता हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप दैट सेल वुमेन्स क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, मतलब वह दुकान जो बेचता है महिलाओं का कपड़ा और गहना को बेचता है, गहना मतलब ज्वेलरी हो गया, बेचता है, उसी को हम लोग बुटीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुटीक बोलते हैं। मतलब जो स्पेशली महिला लोग के लिए कपड़ा और वहाँ पे उनकी ज्वेलरी मतलब कि गहना वगैरह बिकता है, उसी को बोलते हैं बुटीक, मतलब होता है वस्त्रालय। या फिर महिलाओं के लिए बेचने वाले कपड़ा के दुकान को भी बुटीक बोलते हैं। या फिर बुटीक उसको भी बोलते हैं बाबू कि जहां महिलाओं को कपड़ा और गहना को डिजाइन किया जाता है, वहां भी उसको भी हम लोग बुटीक बोलते हैं, वो याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक सेंटेंस लेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं, याद, यस आई एम ए डिजाइनर एंड आई वर्क इन ए बुटीक, वर्क इन ए बुटीक। क्या बोल सकते हैं कि मतलब यस मैं एक डिजाइनर हूँ, एंड और काम करता हूँ, आई वर्क इन ए बुटीक, मैं वस्त्रालय में काम करता हूँ, ये बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आया। अब हम लोग उसी तरह चलेंगे, बुटीक 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 समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको कहीं लिख के देते हैं, रुकिए, ऐसे नहीं समझ में आया होगा, बोल दिए होंगे तो ऐसे थोड़े समझ में आ गया होगा, एगो लिख देंगे ना बाबू, कॉपिया का पेजवा खोल लेते हैं, ठीक ना। अब हम देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो समझिएगा पहले समझिएगा। हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, जो देखिए हम क्या बोल रहे थे, बुटीक को बोल सकते थे, तो बुटीक का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे, क्या दे रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे, बुटीक का एग्जाम्पल दे रहे थे, क्या दे रहे थे, बुटीक का एग्जाम्पल बाबू, तो बुटीक का एग्जाम्पल दे रहे थे, यस आई एम ए डिजाइनर एंड आई वर्क इन आ बुटीक। यस मैं डिजाइनर हूं और मैं बुटीक में काम करता हूं, मतलब वस्त्रालय में काम करता हूं, कहने का मतलब ये हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बुटीक के बाद जो है बोविन है, क्या है बुटीक के बाद क्या है, हाँ बुटीक के बाद क्या है, बोविन है। बोविन क्या हो गया, बोविन, बोविन कहने का मतलब, बोविन कहने का मतलब गोजातीय होता है, या साढ़ का होता है, या मंद मंद या कम समझ भी होता है बोविन का मतलब। या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं बोविन, बोविन का मतलब क्या होता है, सांड, सांड जो उसको जो होता है। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं गोजातीय, गोजातीय कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई जाती है, कोई रोग हो गया गाय को, तो क्या बोलते हैं, बोविन डिजीज, क्या बोल सकते हैं, बोविन डिजीज, कहने का मतलब गोजातीय रोग, क्या बोलेंगे, गोजातीय रोग। जैसे यहाँ पे देखिए गोजातीय रोग में हम लोग देखेंगे अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज, या पार्टेनिंग, पार्टेनिंग टू कैटल। पार्टेनिंग मतलब क्या होता है, संबंधित, पार्टेनिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा पार्टेनिंग मतलब याद रखिएगा संबंधित, क्या रखिएगा कि पार्टेनिंग मतलब पार्टेनिंग टू कैटल, जो मतलब गाय से संबंधित हो। कैटल मतलब कि कैटल, कैटल मतलब क्या होता है बताइए, कैटल से संबंधित हो, मतलब बछड़ा गाय बछड़ा ये सबको से संबंधित हो, यानी तो आपको रोग हुआ गाय लोगों में पूरा रोग फैलने लगा तो बोविन डिजीज बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बोविन डिजीज, यानी कहने का मतलब वो जातीय रोग बोल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट
देखेंगे तो बोअर है, क्या है, बोअर है। तो बोअर किसको बोलते हैं, तो बोअर मतलब जानते हैं कि बोअर मतलब क्या होता है, छाया होता है, छाया होता है, या जैसे हम लोग देहाती भाषा में उसको छाम बोलते हैं, छहुरा भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, छहुरा भी बोलते हैं। तो देखिए पेड़ के नीचे छायादार जो स्थान होता है उसी को बोअर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोअर बोलते हैं, या कुटिया भी बोल सकते हैं, कुंज भी बोल सकते हैं। ए साइडी प्लेस अंडर ट्रीज, ये भी बोल सकते हैं बोअर। लेकिन अगर इसको और देखिएगा तो कुटिया भी कुंज भी बोल सकते हैं, ए साइडी प्लेस अंडर ट्रीज बोल सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, अगर देखेंगे, अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो ये लिख सकते हैं ही इज सिट द बोअर टू हैव रेस्ट। कहने का मतलब इसको आप बोअर का लिख सकते हैं कि ही, जिसको बोअर का लिख सकते हैं हम लोग बोअर। देखिए बोअर कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये तो बोअर का जो अगर हम लोग अथी देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, तो क्या देखेंगे, बोअर का डिफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो बोअर का डिफिनेशन क्या है, बोअर मतलब हो गया पेड़ के छाव में, या पेड़ के छाव हो गया, या छायादार स्थान हो गया, या बोल सकते हैं इसका अगर एग्जांपल लीजिएगा तो ही सेट इन द बोअर टू हैव रेस्ट। कहने का मतलब वो आराम करने के लिए छाया में बैठ गया, ये भी बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश हम क्या बोले थे, चलिए लिख देते हैं आपको, चलिए लिखेंगे तो देखिएगा, समझिएगा कि लिखेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे इसको एग्जांपल लिखे, ही सेट इन द बोअर टू हैव रेस्ट, टू हैव रेस्ट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो बैठ गया आराम करने के लिए, पेड़ के छाया में बैठ गया, या पेड़ के छाव में बैठ गया। इसका बोअर का मतलब ये हुआ। अब आगे देखेंगे 216 में क्या बोल रहा है बाबू, वो देखिए। आइए हम लोग 216 देख रहे थे, 216 देखिए, 216 नंबर क्या बोल रहा है, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फेलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ। कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया ब्रीच, मतलब नियम तोड़ना। देखिए एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग, कहने का मतलब एन एक्ट, ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, या मतलब किसी एक्ट को तोड़ना, या फॉलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ, या बोल सकते हैं कि लॉ को तोड़ना। क्या हुआ, तोड़ना मतलब रूल को ना मानना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ब्रीच, ब्रीच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रीच बोलेंगे, नियम तोड़ना, ब्रीच करना, नियम तोड़ना, ब्रीच, ब्रीच मतलब नियम को तोड़ना होता है, समझ में है ना। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो देखिएगा कैसे एग्जाम्पल लेंगे। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि एक सेंटेंस बनाते हैं, तो देखिएगा हम लेंगे इसका, इट ब्रिज का ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं दोस्त, तो ब्रिज का ले रहे हैं। ब्रिज का लेंगे तो क्या होगा ब्रिज का, तो ब्रिज का देखिएगा तो इट वाज, हम लिखेंगे इट वाज ए क्लियर ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। प्रोफेशनल ड्यूटी कहने का मतलब क्या हुआ कि यह पेशेवर कर्तव्य का स्पष्ट उल्लंघन था। कहने का मतलब ये हुआ कि यह पेशेवर कर्तव्य का स्पष्ट उल्लंघन था। इट वाज ए क्लियर ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, यह पेशेवर कर्तव्य का स्पष्ट उल्लंघन था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे कहने का मतलब क्या हो गया कि ब्रीच देख लिए, ब्रीच देख लिए। अब आगे देखेंगे
कि 217 नंबर, ए फैक्ट्री वेयर इज ए फैक्ट्री, वह फैक्ट्री जहाँ बियर बनता है, ए फैक्ट्री वेयर इज मेड, मतलब कि जहाँ दारू उरू बनता है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या हुआ, शराब की भट्टी। ब्रेवरी मतलब क्या हुआ जी, शराब की भट्टी। या हम लिख सकते हैं ब्रेवरी मतलब हुआ शराब की भट्टी, यानी कि ब्रेवरी मतलब शराब की भट्टी। ब्रेवरी मतलब क्या हुआ, शराब की भट्टी। अगर मान लीजिए कि इसका अगर हम ले ले एक, मान लीजिए सपोर्ट है, इसका एग्जांपल लें, तो हम लिख सकते हैं द ब्रेवली, मान लीजिए कि कोई शराब भट्टी है जो एक साल में 10,000 लीटर को शराब बनाता है, तो इसको एग्जांपल इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, द ब्रेवरी करेंटली प्रोड्यूस अबाउट 10,000 लीटर्स ऑफ ए बियर ए ईयर, मतलब एक साल में शराब भट्टी लगभग कितना, तो 10,000 लीटर शराब बनाती है। कहने का मतलब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब द ब्रेवरी करेंटली प्रोड्यूस, मतलब कि जो शराब भट्टी है जो करेंटली अभी के समय में प्रोड्यूस अबाउट 10,000 लीटर ऑफ बियर ए ईयर। समझ में आया ना, कहने का मतलब ब्रेवरी हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि ब्रेवरी का हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रेवरी का एग्जांपल। अब आइए ब्रेवरी क्या बोले थे कि देखिए कि हम ये सोचे, इसका एग्जांपल लिए कि एक शराब भट्टी है ना जो अभी के समय में करेंटली सिचुएशन में 10,000 लीटर एक साल में बना रहा है, तो दो लिखेंगे द ब्रेवरी currently प्रोड्यूसेस लगाएंगे, बनाता है, तो अबाउट 10,000 लीटर्स सॉरी ऑफ बियर ए ईयर। हो गया, मतलब कि द ब्रेवरी करेंटली प्रोड्यूस अबाउट 1,000 लीटर ऑफ ए बियर ए ईयर, एक साल में शराब भट्टी लगभग, अभी की स्थिति पर करेंटली अभी एक साल में एक शराब भट्टी लगभग 10,000 लीटर बियर बनाता है। ये हो गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हो गया ब्रेवरी हो गया। अब ब्रेवरी के बाद हम आगे अगर देखते हैं ब्रेवरी हो गया, मतलब कि ब्रेवरी शराब की भट्टी हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे तो 218 नंबर, तो 218 नंबर को बढ़िया से समझिएगा, ब्रीडर। ब्रीडर मतलब क्या होता है, ब्रीडर है, ब्रीडर मतलब क्या होता है वो समझेंगे। लेदर स्ट्रैप पुट अराउंड ए हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट, कहने का मतलब क्या होता है। अच्छा पहले ये बताइए बाबू, लेदर स्ट्रैप्स मतलब क्या होता है। लेदर स्ट्रैप्स चमड़े की पट्टी, क्या इसको बोलते हैं चमड़े। लेदर मतलब चमड़ा, स्ट्रैप्स मतलब होता है पट्टी, एस लगा हो तो पट्टियां, यानी चमड़े की पट्टियां। पुट अराउंड मतलब लगाया गया, पुट अराउंड ए हॉर्स हेड के चारों तरफ लगाया गया, टू कंट्रोल उसको बस में करने के लिए, उसी को हम लोग ब्रीडर बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लगाम। ब्रीडर मतलब क्या हुआ, लगाम। घोड़वा का लगाम नहीं लगल रहता है जी, आखिर में पहले टमटम्मा जो चलता था, टमटम जिसको बोलते थे, तो उसको नहीं देखता था हम लोग गाँव में जब हम लोग रहते थे, तो हम लोग जब देखते थे तो पहले टमटम चलता था, अब ना टोटो वगैरह ऑटो वगैरह हो गया, पहले चलता था, तो उसमें देखते थे ना कि घोड़ा के दोनों आंख के सामने क्या पट्टी लगा रहता था कि सिर्फ सीधे देखे, तो उसी को हम लोग लगाम बोलते थे। तो ब्रीडल, वही ब्रीडल हो गया।
समझे। आप देखिए, या अभी भी अगर देखना है ना घोड़ा के, तो राजगीर चले जाइए, बिलायतन जाइएगा ना, राजगीर घूमिएगा ना, तो वहाँ घोड़ा देखिएगा तो उसके आँख के दोनों तरफ में लगाम उगाम लगा रहता है, पट्टी लगा रहता है लेदर ट्रैप से। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं द मेंबर ऑफ रॉबर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, मेंबर ऑफ रोबर्स। देखिए मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रोबर्स, सॉरी बैंड ऑफ रोबर्स। देखिए क्या बोल रहा है, ब्रिगेंड हो गया। कहने का मतलब मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, ब्रिगेंड मतलब डाकुओं को समूह में, अगर मान लीजिए कोई डाकू के समूह के मेंबर है तो वही डाकू ही ना होगा जी, चोरे ना होगा जी, चोर के समूह के आदमी चोरे ना होगा जी, तो उसी को मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स बोला गया, तो उसी को ब्रिगेंड बोलते हैं। तो लिख सकते हैं ब्रिगेंड वाज कैच बाई पुलिस, मतलब कि डाकुओं को पकड़ा गया, मतलब डाकुओं को पकड़ा गया। ब्रिगेंड मतलब हो गया डाकुओं को पकड़ा गया। डाकू को क्या किया गया, पकड़ा गया। द ब्रिगेंड वाज कैच बाय पुलिस, मतलब डाकू को पुलिस ने पकड़ा। किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा। क्या बोलेंगे, डाकू को पुलिस ने पकड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिगेंड। ये देखिए 2 बार पूछा गया है बाबू, अभी तक में 2 बार आ चुका है। आगे हम लोग देखेंगे 220 में देखेंगे हार्ड बट इजी ब्रोक, मतलब हार्ड है लेकिन उसको तोड़ना आसान है, टूट जाता है। अब आगे अगर देखेंगे लेबल टू ब्रेक इजिली। अच्छा, लेबल मतलब क्या होता है बाबू, ये बताइए तो। लेबल मतलब उत्तरदायी, मतलब कि जो टूटने का उत्तरदायी हो, इजिली तोड़ने का उत्तरदायी हो। तब देखते हैं दवाइयाँ, जैसे दवाई देखते हैं ज़्यादा दिन उसको हवा लग जाता है तो भुरभुरा जाता है कि नहीं, उसी को बोलते हैं भांगुर हो गया, ब्रेटल। देखने में हार्ड लगता है कि नहीं, टाइट होगा, लेकिन जब वो भुरभुरा जाता है तो उसको तोड़िएगा तो फ्रुक्स को टूट जाता है, उसी को ब्राइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तो ब्राइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेटल बोलते हैं, मतलब भांगुर हो गया, आसानी से टूटने योग्य हो गया। समझ में आया ना। अब अगर हम 221 देखेंगे तो देखो ब्रूड बोलते हैं। ब्रूड मतलब जानते हैं ना, किसी जीव का बच्चा, मतलब कि जीव का बच्चा होता है। कहने का मतलब द यंग ऑफ एनिमल केयर फॉर ए वन टाइम या फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, मतलब सबसे छोटा जो बच्चा होता है ना, जिसको ब्रूड बोलते हैं। ब्रूड ये जिसको हम लोग हिंदी में ब्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं, मतलब बच्चा या किसी जीव का बच्चा को ही हम लोग ब्रूड बोलते हैं। अगर 222 देखिएगा, आप ये भी जानते होंगे मेल मतलब यहाँ पे भोजन, दैट इज यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग एंड द combines ए लेट ब्रेकफास्ट एंड द अर्ली मंच। कहने का मतलब देखो, जब क्या होता है ना कि जब हम लोग को नाश्ता नहीं कर पाते हैं, जब हम लोग नाश्ता नहीं कर पाते हैं, सपोज डैट हम लोग नाश्ता नहीं, लेट में सुबह में कुछ काम में फंसे रह गए, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो नाश्ता ना करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। नाश्ते और खाने का साथ खाना, नाश्ता और खाने को साथ खाना, मतलब जो लंच वाला हम लोग, अरे सिंपल समझो ना जी कि हम लोग लेट से खाते हैं। क्या खाते हैं, कहने का मतलब क्या हो गया, लेट से खाना। क्या हो गया, लेट से खाना, उसी को ब्रंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रंच बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रंच बोलेंगे। नाश्ते और खाने को साथ खाना, नाश्ता और खाना, मतलब कहने का मतलब हम लोग जब खाना खाते हैं तो नाश्ता अगर छूट जाता है तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ का खाना खाते हैं, तो डायरेक्ट खाना खाते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, तो उसी को ब्रंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रुंच बोलते हैं, सॉरी ब्रुंच बोलेंगे, ब्रुंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रुंच बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो 223 देखेंगे बाबू, 2022 हाँ 23 223 देखेंगे। ए वुमैन विथ डार्क ब्राउन हेयर, मतलब वह औरत जिसका डार्क ब्राउन हेयर है। देखते नहीं है ब्राउन, मतलब कि ब्राउन बहुत सारा आजकल तो स्टाइल चल गया है, सब बालिए के ब्राउन करा लेती है। तो ये जो ब्राउन ब्राउन बाल वाली जो औरत होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, तो उसी को बोलते हैं ब्रूनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, ब्रूनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रूनेट बोलते हैं। भूरे गहरे भूरे बाल वाली स्त्री को ब्रूनेट बोलते हैं, जिसका बाल क्या हो, क्या हो, तो भूरे रंग का हो, ब्राउन कलर का हो, उसी को गहरे भूरे बाल वाली यानी कि भूरे कलर वाली बाल वाली स्त्री बोलते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 24 देखेंगे बाबू, 24 तो देखिए 24 देखते हैं तो एन देखिए एन एटमाइड समरी ऑफ एस्टिमेटेड expenses
फॉर ए गिव पीरियड अलॉन्ग विथ प्रपोजल फॉर फाइनेंसिंग देम। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए एन आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेट एक्सपेंसेस फॉर ए गिवन पीरियड अलॉन्ग विथ प्रपोजल फॉर फिनिशिंग देम। कहने का मतलब क्या होगा, बजट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मकान बन रहा है, अब मान लें कि मतलब कि मकान बन रहा है, तो मकान बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको क्या करते हैं, वो आइटम को समरी करते हैं कि एस्टिमेट लगाते हैं कि अच्छा इतना खर्च होगा, इतना हमको इतना में इतना इतना ज़मीन में इतना अगर घर बनाना है तो इतना खर्च होता है। तो उसको क्या होता है, बजटिंग, मतलब कि बजटिंग करना। बजटिंग करना क्या होता है, बजटिंग करना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बजट। जैसे जब सरकार लाती है तो उसको बजटिंग करती है ना जी, बजट लाती है कि नहीं लाती है, तो उसको क्या करती है, बजटिंग करती है कि हम इस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करेंगे। मतलब वो अपना प्लान बनाती है कि अगर इस फील्ड में ये काम करना है तो कितना पैसा लगेगा। अगर मान लीजिए एजुकेशन एरिया में, एजुकेशन सिस्टम में अगर काम करना है तो इतना इतना खर्च होगा, इतना नियम लाएंगे, तो वो बजटिंग करता है। तो मतलब कि एस्टिमेट लगाता है कि कितना खर्च होगा, उसी को बजटिंग बोलते हैं। सरकार नहीं देखते हैं जी, बजट लाता है हर साल। हाँ, आगे देखेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट। कहने का मतलब गोल्ड और सिल्वर को उसको वो गहना बनाने से पहले वो किस रूप में रहता है, तो सोने का बिस्कुट के रूप में रहेगा, सोने चांदी, या फिर ईंटा के रूप में रहता है। क्या रहता है, ईंटा के रूप में रहता है। तो बलियन हो गया, बलियन क्या हो गया, बलियन। तो देखिए जब गोल्ड और सिल्वर को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, गहना के रूप में नहीं परिवर्तन किया जाता है, तो वो पहले जो रूप में रहता है बलियन रहता है। मतलब सोने चांदी के ईंट को या फिर बिस्कुट के बलियन बोलते हैं, कि उसको बलियन बोला जाता है। गोल्ड ऑफ बलियन मतलब क्या बोलेंगे, बलियन बोलेंगे। गोल्ड ऑफ बलियन या सिल्वर बलियन, गोल्ड बलियन सिल्वर बलियन बोलेंगे उसको, मतलब कि सोने चांदी को ईंट का या डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक ना, बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि जब उसको से कब पहले, जब कहना मतलब ज्वेलरी बनाने से पहले की स्थिति को सोना या चांदी को बलियन बोलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, ए कलेक्शन ऑफ स्टिक, ए कलेक्शन ऑफ स्टिक मतलब बंडल। क्या हो गया, बंडल। ये तो सब जानते होंगे, गट्ठा जिसको होता है बंडल। ढेर सारा गट्ठा बना दीजिए। जैसे अभी जाइएगा झारखंड उरखंड में जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे आदिवासी लोग बहुत सारे बनाकर पोटली बनाकर या गट्ठा बनाकर ले जाते हैं। या फिर जाइएगा स्टेशन पर, बड़ा बड़ा स्टेशन पे, जंक्शन उक्शन पे, तो देखिएगा कि बहुत सारे लेडीज लोग गट्ठा बना के लाके दतमन, दतमन जिसको हम लोग हिंदी में ठेठ भाषा में बोलते हैं दतमन, वो दतमन बनाता है, लेकर आती है, तो वो बंडल बना के लाती है वो दतमन को बेचने के लिए, तो उसको भी गट्ठा बोलते हैं। ए लार्ज सिंगल डिटैच हाउस विच सिंगल और डबल स्टोरी। कहने का मतलब क्या हुआ, ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड, डिटैच्ड मतलब समझ में आ रहा है बाबू, डिटैच मतलब समझ में आ रहा है, अलग, मतलब कि बहुत बड़ा हाउस बनाया गया, उसी को बंगलो बोलते हैं या कोठी बोलते हैं। जैसे जैसे मंत्री साहब के होते हैं, बड़े बड़े लोग के होते हैं, हम लोग तो मिडिल क्लास है, हम लोग सिर्फ बाहरी से देखें, या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका बंगला कोठी, जिसको हम लोग बंगलो बोलते हैं। अब 228 नंबर देखेंगे बाबू, 228 नंबर क्या बोलता है, कैरी आउट ए टास्क, कैरी आउट ए टास्क। 228 नंबर को अगर हम लोग देखेंगे बाबू तो क्या है, कैरी आउट ए टास्क। हाँ कहाँ गया जी, बंगल 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 मतलब गड़बड़ करना, छल, घपला करना। बंगल मतलब क्या होता है, घपला करना, छल करना, गड़बड़ करना। मतलब कि घपला नहीं करता है, डोनेशन वगैरह लेता है, वही सब हो गया घपला, घपला करना। कैरी आउट ए टास्क, क्लूमसली, क्लूमसाइल ऑफ या इनकम इनकम इनकम्पटेंटली। देखिए कैरी आउट ए टास्क क्लूमसली सिली और इनकम्पेटेंटली, 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 तो उसको क्या बोलते हैं, गड़बड़ करना। क्या करना,
गड़बड़ करना, गड़बड़ करना। अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 229 में, तो एक गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, मतलब कहने का मतलब कि कोई अगर मान लीजिए 129 नंबर देखते हैं, तो 129 में हम लोग क्या देखते हैं कि एक गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट चल रहा है बाय ऑफिशियल चल रहा है, मतलब कि ऑफिशियल ऑफिस से कोई अधिकारी चला रहा है। मतलब जैसे बिहार का गवर्नमेंट है उसको ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हैं, नौकरशाही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सरकार है नीतीश कुमार को क्योंकि देखिए नीतीश कुमार बड़ा लीडर हैं, तो उनके सामने जो आसपास के ऑफिसर है सब बोलते हैं सब सही है सर, सब सही है। लेकिन यहाँ रियल में कुछ सही नहीं है। बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं कि जो सही नहीं है, करप्शन बढ़ रहा है, बहुत सारे चीज़ बढ़ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट है जो डायरेक्टली ऑफिसर के मतलब कि नौकरशाही हो जाता है। वहाँ मान लीजिए कि जो मुख्यमंत्री है उनका उतना ना चलता हो, उतना नहीं उतना सुना जाता हो, सिर्फ यहाँ मनमानी करता हो, जिससे राज्य में मनमानी करता हो ऑफिसर, उसी को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही बोलते हैं। अगर 230 देखेंगे, ए पर्सन हु इंटर्स ए बिल्डिंग इलीगल इन ए ऑर्डर टू स्टील। कहने का मतलब एक पर्सन है जो किसी बिल्डिंग में घुस जाता है चोरी करने के इरादा से, या सेंधमार बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेंधमार बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बलगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलगर, बलगलर बोलते हैं, सॉरी बलगलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बलगलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? बलगलर बोलेंगे, सेंध मारना। आप 231 नंबर देखते हैं। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज वेलिंग, वेलिंग, ड्वेलिंग, विलिंग हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रो बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ब्रो, मतलब कि होल, होल मतलब होता है बिल। एक्सक्यूवेटेड मतलब कि खोदा, बाय एन एनिमल, एन एनिमल के द्वारा, एज वेलिंग, वेलिंग मतलब ड्वेलिंग मतलब क्या हो गया? मतलब उसको खोदा, एनिमल के द्वारा खोदा गया बिल को क्या बोलते हैं? बैरो बोलते हैं या बिल बोलते हैं। अब आइएगा हम लोग देखेंगे 232 नंबर। 232 नंबर क्या है? द 232 नंबर देखेंगे। 232 नंबर हम लोग देखेंगे, तो 232 नंबर में हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे? 232 नंबर में 232 नंबर में देखेंगे द साउंड मेड बाई बीज, मतलब कि जो साउंड निकाला जाता है मधुमक्खियों के द्वारा उसी को बज बोलते हैं, भनभनाहट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा? भनभनाहट बोलते हैं। समझ में आया ना? भनभनाहट, जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसको बार्क बोलते हैं, उसी तरह जो मधुमक्खियां बोलती हैं उसे हम लोग बज बोलते हैं। याद रखिएगा, बज। अब नेक्स्ट चलते हैं। प्लेस वेयर काउ आर शेल्टर्ड। कहने का मतलब कि जहाँ गौ लोग रहता है, गाय लोग रहता है, गाय लोग रहता है, गाय को रखा जाता है, उसको बायर बोलते हैं। बायर बोलते हैं, गौशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौशाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।